ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण यह दंपति सदैव दुखी रहा करते थे। लेकिन ऋषि मृगेंडु का यह अटूट विश्वास था कि प्रभु महादेव एक दिन अवश्य उनके दुखों को दूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। इसके बाद दिनों, महीनों और वर्षों तक चलने वाली कठिन तपस्या का आरंभ हुआ। ऋषि मृगेंडु वन में तप करने लगे, वहीं उनकी पत्नी अपने भवन में निरंतर महादेव की आराधना करने लगी। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात अंततः प्रभु महादेव तक ऋषि मृगेंडु की साधना का समाचार पहुंचा। तब स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ ऋषि मृगेंडु के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स मृगेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। यह सुनकर ऋषि मृगेंडु ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, अब केवल संतान सुख की इच्छा है। महादेव बोले, वत्स मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें स्वयं यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हारा पुत्र कैसा हो। मैं तुम्हें अनेक पुत्र दे सकता हूँ जिनकी आयु 100 वर्ष होगी, पर उनमें न ज्ञान होगा, न बुद्धि और न ही तेज। अथवा ऐसा एक पुत्र दे सकता हूँ जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानवान होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह सुनकर ऋषि मृगेंडु ने बिना किसी दुविधा के कहा, प्रभु ज्ञान और तेज से रहित अनेक पुत्रों से अच्छा है एक ऐसा पुत्र जो बुद्धि और तेज से परिपूर्ण हो। ऋषि मृगेंडु के शब्द सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें वही वरदान प्रदान किया। महादेव के आशीर्वाद से कुछ ही समय में ऋषि मृगेंडु के घर एक तेजस्वी, बुद्धिमान और दिव्य बालक का जन्म हुआ। अपने पुत्र को पाकर ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट करें। हर हर महादेव।